हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये उस सीरीज़ का वीडियो है जो एक सीरीज़ हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था, फंडामेंटल राइट्स का। क्योंकि भारतीय होने के नाते हम सभी लोगों को अपने संविधान के बारे में इतना तो पता होना ही चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हमारे क्या क्या हैं। तो उस सीरीज़ में हमने कुछ अपने वीडियोज़ अपलोड किए थे। उसमें लास्ट का जो हमने पढ़ा था वो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक हमने पढ़ लिया था, जो था कि राइट टू फ्रीडम। ठीक है। उसमें जो आज़ादी का अधिकार था ना, स्वतंत्रता का अधिकार, वो हमने पढ़ा था। आज का जो भी चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि देखो भाई, जिस देश के नागरिक हैं उस देश के सारे कानून हम लोग याद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अपने क्या अधिकार हैं वो तो याद कर ही सकते हैं एटलीस्ट। इससे ये फ़ायदा होगा कि कभी कोई क्या है ना कि आपके साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। लाइक कानूनी प्रक्रिया भी होती है तो उसमें संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को आए उठा ले गए। तो ये थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने देश को जानने के लिए हमको मौलिक अधिकारों को जानना ज़रूरी है। उस सीरीज़ में आज का सिर्फ दो ही अधिकार बात करेंगे, बाकी बैठ कर के आराम करते रहो, बट साथ साथ थोड़ा सा ज्ञान भी लेते रहेंगे, है कि नहीं। ये बार बार आ जाता है भाई, क्यों बार बार आते हो। आज का जो हमारा राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब ये हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई व्यक्ति एक्सप्लॉयटेशन करता है, शोषण मीन्स ज़बरदस्ती काम करवाना, ये सारी चीज़ें। तो इसमें दो अनुच्छेद हैं, दो आर्टिकल्स हैं हमारे पास, आर्टिकल 23 एंड 24। एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे क्लॉज हैं, लेकिन हम मेनली वही पढ़ेंगे जो हमारे काम का है। ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो गया है क्या? वेट अ सेकेंड, अब ठीक है। तो एक्चुअली में हमारे पास दो ही मूलभूत इसमें अधिकार जो मिलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। उसमें क्या क्या है बारी बारी से देख लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। इसके बाद से जो अगला आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे रिलीजियस फ्रीडम्स की, यानी धर्म से जुड़े हुए जितने भी हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, उसके बारे में। हमारे पास इसमें दो ही राइट्स हैं, यहाँ पर दोनों मैंशनड हैं, आर्टिकल 23 एंड 24। क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहली बात, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, एक्चुअली ट्रैफिकिंग वर्ड यहाँ यूज़ होता है। एक चीज़ देखा होगा कि पहले के ज़माने में लोग जो थे ना, उनको खरीदा जाता था एज अ स्लेव। ये कभी सुना है? गुलाम खरीदे जाते थे। तो गुलाम खरीदना या गुलाम बेचना ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, मतलब सख्त मना है। आर्टिकल 23 के अंदर गुलामों की खरीदारी और इनको बेचना सख्त मना है। दूसरी चीज़, ट्रैफिकिंग ह्यूमन की आज के समय में मानव तस्करी, वो कैसे होती है? अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है या किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया गया, और कभी कभार खबर मिलती है कि आंखें निकाल ली गई थी या किडनी निकाल लिए गए थे। ये सारी चीज़ें हैं ना, ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए भी आजकल लोगों की किडनैपिंग होती है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। तो चाहे वो गुलाम बेचना हो, गुलाम खरीदना हो, लाइक स्लेव्स, वो भी नहीं बना सकते। आज के समय में स्लेवरी सिस्टम कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया गया है। और दूसरा, जो ऑर्गन्स बेचना है, वो भी, ऑर्गन्स डोनेट करना अलग चीज़ है। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से ऑर्गन डोनेट करता है, किसी को दान करता है, वो अलग चीज़ है, वो कर सकते हैं। बट कोई व्यक्ति जो है ऑर्गन बेच नहीं सकता, पैसे ले करके अपना किडनी नहीं बेच देना। नहीं तो इस हिसाब से तो 5-5 10 लाख की किडनियाँ हैं या 10 लाख की आंखें हैं भाई, 20 लाख का सामान तो ऐसे ही लेके घूम रहे हो। बीच में एक हार्ट भी है, 20-25 लाख का वो हो जाएगा। बट इसको बेचना अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ कंपलसरी सर्विस, प्रोहिबिशन ऑफ कंपलसरी सर्विसेज। एक्चुअली यहाँ पर इसने एक वर्ड गड़बड़ कर दिया है, यहाँ प्रोहिबिशन नहीं होगा, कंपलसरी सर्विसेज। ये एक्चुअली है क्या ना, अंडर दिस आर्टिकल द स्टेट कैन फोर्स पीपल टू डू कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पज। अब इसका मतलब समझ लो, शायद ही किसी को पता होगा। मान लो देश अपना लड़ाई में चला गया कहीं पे, तो इसमें क्या है ना कि देश की अपनी सुरक्षा के लिए, जो हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारे अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमें कंपलसरी सर्विस में इन्वॉल्व कर सकता है। सोचो सोचो, लड़ाई लगी और सरकार ने कहा भाई AK-47 पकड़ा रहे हैं, जाके पाकिस्तानियों को निपटा दो। कौन कौन आ रहा है मेरे साथ, चलो। ये भी इसमें है कि स्टेट चाहे तो देश सेवा के लिए, अगर देश की बात सिक्योरिटी के ऊपर आएगी, देश की सुरक्षा की बात आएगी, तो आम इंसान को कंपलसरी सर्विस के लिए बुलाया जा सकता है, मतलब आर्मी में या पुलिस में या कहीं पे भी सर्व करने के लिए बुलाया जा सकता है।
लास्ट में एक पॉइंट अपने पास है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, आर्टिकल 20, देखो 23 यहाँ तक हो गया, 24 की अब बात कर रहे हैं। 24 में क्या है कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स विल नॉट बी अलाउड टू वर्क इन फैक्ट्रीज, माइंस और इन अदर डेंजरस प्लेसेस सो दैट देयर हेल्थ इज़ नॉट एडवर्सली अफेक्टेड। सीधा सीधा मतलब ये है, इसको लेकर के एक और भी केस आया था, उस केस के बारे में कभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। 100 की सीधी बात बस इतनी है कि जो भी 14 साल से कम के बच्चे हैं इनको हज़ार्डस जगहों पे काम करना अलाउड नहीं है। छोटे मोटे दुकानों पे देखा होगा काम करते हुए, वहाँ पर भी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में अलाउड है। जो भी बच्चे हैं, कभी जब अगर उनकी दुकान अपनी है तो वहाँ अलाउड है, किसी और के दुकान पर काम करना है जा करके तो वहाँ पर भी मिनिमम 16 ईयर्स का एज लगभग रहता है, वो इन डिटेल अलग ही वो चीज़ है। बट इतना समझ लो कि कोई ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर जान का खतरा है, लाइक चोट वोट लगने का खतरा है, या केमिकल वाली कोई फैक्ट्री है, तो ऐसी फैक्ट्रीज़ या ऐसे माइंस जहाँ हज़ार्डस हो सकता है, ठीक है, जानलेवा हो सकता है या चोट वोट लग सकती है बच्चे को, जहाँ उसकी हेल्थ के ऊपर सीवियर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है, सीमेंट इंडस्ट्री, ऐसी जगहों पर छोटे बच्चों का काम करना अलाउड नहीं है। 14 साल से कम के बच्चों को तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये था हमारा आजकल 2 आर्टिकल। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आगे हम लोग राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात करेंगे, जिसमें आर्टिकल 25 से 28 की बात करेंगे, और ये सीरीज़ अब ऐसे ही रेगुलर चलती रहेगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। जय हिंद।